हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में हम आज बात करेंगे ममलुक सल्तनत की। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये डायनेस्टी आपको 267 ईयर्स तक चली थी, जो कि इजिप्ट में थी। आपको ये इजिप्ट, जी हाँ, और इनका कैपिटल सिटी था आपको कायरो। और उसके जो फर्स्ट सुल्तान रहे आपको सुल्तान अन नसीर मोहम्मद। ये डायनेस्टी शुरू हुई थी आपको 1250 में, और उससे पहले ये लोग एज ए फ्रीड स्लेव थे। फ्रीड स्लेव यानी ये लोग स्लेव तो थे ही, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ करते थे। यानी कोई किसी उनको पैसे देकर, यानी कोई उनको पैसे देकर कुछ भी काम करवा सकता था एज ए मिलिट्री। वो लोग उसको यूज़ करते थे, जैसे गवर्नमेंट को जस्ट सपोर्ट करती है एंड गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है पैसा देकर। तो ये भी वैसे ही रहेगा आपको। एंड ये लोग बहुत अच्छे ट्रेंड मिलिटेंट्स एंड कोर्ट एटिक्वेट्स और इस्लामिक साइंसेस, यानी ये लोग इस्लाम में और हर किसी चीज़ में ये लोग माहिर रहते थे। इसीलिए हर डायनेस्टी इन्हें अपनी फ़ौज में भर्ती करना चाहती थी। और अय्यूबिड डायनेस्टी में तो ये लोग बहुत सारे ऊंचे अहदों पर भी फाइज थे, यानी ये लोग बहुत सारे ऊंचे पद पर भी रहा करते थे। एंड इनकी जो सल्तनत है, यानी ये जो ममलुक सल्तनत है, ये शुरू हुई 1250 को। यानी ये कोई जंग की वजह से शुरू नहीं हुई थी, ये तो बस तुरान शाह, यानी जो अय्यूबिद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था तुरान शाह, उसकी मर्डर से ये शुरू हुआ था। जो ममलुक सल्तनत थी ये ख़त्म हुई ओटोमन एम्पायर एंड ममलुक वॉर में 1517 के टाइम पे। एंड इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस थे आपको अरेबिक, क्यूमन किप्चक एंड सक्याशियन, जी हाँ। एंड रिलीजन थे इसके अंदर आपको सुन्नी इस्लाम, शिया इस्लाम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ भी रहा करती थी। एंड इनकी जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो एक खलीफा के अंडर में हुआ करती थी। एंड इनके खलीफा के नाम बता देता हूँ आपको, जो कि एंड फर्स्ट खलीफा इनके रहे अल मुस्तस्निर, एंड सेकंड खलीफा है अल हकीम, एंड अबू अल फद्ल अल मुस्तईन, अल मुतवक्किल थर्ड द लास्ट। यानी यहाँ तक इनके खलीफा रह चुके हैं। एंड सुल्तान रहे इनके अंदर में आपको शजरुद्दुर फर्स्ट, इज्जल दिन ऐबक, बैबर्स तुमानबे टू द लास्ट। तो चलिए जान लेते हैं इस सल्तनत के, यानी जो ममलुक सल्तनत है उसके पहले सुल्तान, जो कि जिनका नाम है सुल्तान अन नसीर, मगर उनका जो असली नाम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, अल मलिक नसीर नसीरुद्दीन मोहम्मद इब्न खलावून। ये खलावून यानी उनके वालिद का नाम खलावून था, इसीलिए उन्हें खलावून कहते थे, और कॉमनली उन्हें अन नसीर मोहम्मद के नाम से ही जाना जाता था। और बाई कूनिया, यानी कूनिया की तरफ से उन्हें अबू अल माली के नाम से जाना जाता था। और ये 9th बहरी ममलुक थे, जी हाँ, ये 9th बहरी ममलुक थे। ये लोग आपको फ्रीड स्लेव थे, यानी जो स्लेव्स थे उनको फ्रीड कर दिए थे, यानी छोड़ दिए थे। मगर वो लोग अपने ओनर, यानी वो जो अपने जो अमीर हुआ करते थे उनके प्रति ये लोग बहुत लॉयल हुआ करते थे। लॉयल यानी बहुत ज़्यादा वफ़ादार हुआ करते थे। इसलिए वो लोग ने फ़ैसला किया कि ये एक मिलिट्री बनाएंगे, और मिलिट्री बनाकर ये अपने देश को ही प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ऐसा करने के बाद वो लोग कुछ साल के बाद बगावत पर आ गए। एंड वहीं के जो अमीर थे अय्यूबिड डायनेस्टी के, जो कि उनका नाम है आपको तुरान शाह, उन्हें क़त्ल कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ कोई जंग नहीं हुई थी। उनका क़त्ल करने के बाद वहाँ पर वो लोग ख़ुद का एक डायनेस्टी फॉर्म कर लिए थे। और ये जो पहले सुल्तान रहे ममलुक सल्तनत के, जो कि जिनका नाम है अन नसीर मोहम्मद, ये 3 रेंस यानी 3 शासन काल तक ये ज़िंदा रहे थे। दिसंबर 1293 से लेकर दिसंबर 1294, एंड 1299 से लेके 1309, एंड 1310 से लेके उनके डेथ होने तक 1341 तक ये ज़िंदा रहे थे। और उनका पैदाइश का दिन है 16 मुहर्रम मार्च 1285 को। कायरो ममलुक सल्तनत में इनकी पैदाइश हुई थी। एंड जो मरे थे वो 21 दुल्हज्जा
जून 1341 यानी एज 57 के होकर वो इंतकाल कर गए थे। और उनका हाउस का नाम है खलावुनी। डायनेस्टी थी बहरी डायनेस्टी में पैदा हुए थे, ममलुक सल्तनत में नहीं। एंड उनके फादर का नाम था खलावुन। जैसा कि मैंने पहली दफ़ा आपको बोल दिया था, उन्हें खलावुन के नाम से क्यों जाना जाता था, यानी इब्ने खलावुन क्यों कहते थे। उनके फादर का नाम था खलावुन और मदर का नाम था अशलुन बिन्त शाक्ते। तो ये थी मेरी छोटी सी रिसर्च ममलुक सल्तनत के बारे में, और ये तो सिर्फ एक सुल्तान के बारे में था। मैं आपको अलग अलग इन सारे सुल्तानों के बारे में आपको अलग अलग पूरी वीडियो आपको अलग से पेश करके दे दूँगा। आगे मेरी मज़ीद वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।